बच्चों आज के वीडियो में हम आपको सिखाएंगे गुणनखंड करना यानी फैक्टराइजेशन करना। जब आपको एक द्विघात बहुपद दे दिया जाता है यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया जाता है और उसका फैक्टराइजेशन करना होता है तो आप लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसमें प्लस माइनस में बहुत ज़्यादा गलती होता है। तो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसा आसान तरीका बताएंगे जिसकी सहायता से आप लोग ऐसे प्रश्नों को आराम से कर सकते हैं बिना किसी गलती के। तो सीखने के लिए वीडियो को पूरा देखते रहिएगा शुरू से लेकर अंतिम तक। ध्यान से हर एक स्टेप को जो हम समझाएंगे यहाँ पे उसको आपको समझना है, ठीक है। चलिए तो पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। दो क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, एक प्लस वाला है एक माइनस वाला है। हर एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, बस ध्यान से पूरा वीडियो देखते रहना है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है बच्चों 3x² + 8x + 4। पहला स्टेप हमारा होता है कि x² के बगल में जो भी है, x² के बगल में यहाँ पर क्या है 3 है और जो लास्ट वाला है यानी जिसके साथ x आपका नहीं लगा है तो शुरू वाले और लास्ट वाले को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, शुरू वाले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करना। तो शुरू में क्या है हमारा 3 है, लास्ट में क्या है हमारा प्लस का 4 है। हाँ एक चीज़ और, प्लस या माइनस जो भी होगा लास्ट में उसको प्लस या माइनस लेकर हमको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे +4 है तो हम लोग 3 के साथ +4 का बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो +4 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो कितना आ गया, प्लस का आपका आ गया 12, ठीक है। अब इस 12 को देखिए, इस 12 को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, किस दो नंबर के मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं यानी गुणा के रूप में। तो 12 को हम लोग लिख सकते हैं 1 × 2, 1 × 12 है ना, 1 × 12 भी लिख सकते हैं 12 को, है ना। 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 6 और 12 को लिख सकते हैं अपन लोग 3 × 4। यही आपका 3 तरीका है लिखने का इस 12 को, है ना। तो जो भी मल्टीप्लाई में आएगा उसको हम लोग इस तरीके से दो नंबर के गुणा के रूप में लिख लेंगे। अब यहाँ पर क्या लगा है, प्लस लगा है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा है, प्लस लगा है। तो जब प्लस लगा हो ना तो ये जो गुणा किए हैं इन दोनों नंबर को जोड़ दीजिए। माइनस लगा होगा यहाँ पे तो क्या करेंगे, दोनों नंबर को घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास प्लस लगा है तो दोनों नंबर को जोड़ दीजिए। 1 और 12 कितना होगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 और 6 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पर ये कितना होगा, 3 और 4 7 हो जाएगा। अब आपको इन तीनों नंबर में जो भी मल्टीप्लाई जोड़ने या घटाने पर जो भी नंबर आएगा उसको हमको बीच वाले से मैच करना है। यहाँ पर बीच में क्या है 8 है तो 8 हमारा यहाँ पर है। 8 के सामने क्या है आपके दो नंबर 2 और 6 हैं, मतलब इस 8 के जगह पर हम क्या लिखेंगे 2 + 6 लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे 2 + 6 लिख देंगे। बाकी का सेम नंबर वैसे ही रहेगा, बस इस 8 के जगह पर क्या लिखना है अपने को 2 + 6 लिख देना है। कितना हो जाएगा 2 + 6 हो जाएगा, है ना। 8 की जगह पर क्या लिख दिए 2 + 6 कर देना है। x तो हमारा रहेगा ही रहेगा, बाकी जो जैसा है उसको वैसे ही हमको लिख देना है। इधर +4 था और इधर आपका कितना है 3x² है। यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब इस ब्रैकेट को ओपन करना है, क्या हो जाएगा देखिएगा। तो ये होगा 3x² प्लस यहाँ पे देखिए अब ये x दोनों के साथ गुणा होगा तो ये हो जाएगा आपका 2x और प्लस 6x और प्लस आपका कितना हो गया 4 यहाँ पर बच्चों, ठीक है। अच्छा अब सुनिए, अब हमको 2 का पेयर बनाना है, 2 का जोड़ा बनाना है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x² प्लस 2x, इसको एक ब्रैकेट के अंदर रख लेंगे और प्लस यहाँ पे 6x + 4, इसको हम लोग एक ब्रैकेट के अंदर रख लेंगे। अब अगला स्टेप होता है हमारा कॉमन निकालना। कॉमन का मतलब होता है जो इन दोनों में हो, 3x और 2x, 3x² और 2x में क्या कॉमन दिख रहा है आपको। कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, तो x आपको यहाँ भी दिख रहा है, x आपको यहाँ भी दिख रहा है। तो x को कान पकड़ के बाहर निकाल लीजिए। जब यहाँ से एक तो x बाहर निकाल लिए तो एक ही x बचा होगा और 3 बचा होगा, यानी यहाँ पे क्या बचा 3x प्लस यहाँ से x तो बाहर निकल चुका है, यहाँ पे सिर्फ बचेगा कितना 2 बचेगा प्लस। अब 6x और 4 इन दोनों में क्या कॉमन है, तो भाई 6 को हम लोग लिखते हैं 3 × 2 है ना, और 4 को लिखते हैं 2 × 2। तो देखिए ये तो 6 है ये 4 है, तो 6 और 4 में क्या कॉमन है आपका 2 है, 2 दोनों जगह है तो 2 इसमें से कॉमन आ जाएगा, 2 आपका कॉमन आ गया। तो जब 2 यहाँ से आएगा तो 3 बचेगा 3x और प्लस यहाँ से 2 निकाल लिए तो यहाँ सिर्फ 2 बचेगा, है ना। समझ में आ गई। अब आप देख पा रहे होंगे कि दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम नंबर है, 3x + 2
3x प्लस 2। तो दोनों ब्रैकेट को एक बार हम लोग लिख लेंगे, दोनों ब्रैकेट के अंदर जो भी रहेगा उसको एक बार लिख लेंगे। हाँ, एक चीज़ और, दोनों ब्रैकेट के अंदर अगर आपका ये प्रोसेस सही है तो दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम चीज़ आएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो एक बार ब्रैकेट के अंदर वाले को लिख लेंगे और एक बार ब्रैकेट के बाहर वाले। बाहर यहाँ पर क्या है, x है, यहाँ पर क्या है, प्लस का 2 है, यानी x प्लस 2। तो 3x प्लस 2 और x प्लस 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब कि फैक्टराइजेशन हमारा हो चुका है बच्चों, और उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ये आपका यहाँ पे रफ वर्क था, इतना काम जो किए हैं ये आपका रफ वर्क था। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही करेंगे और समझेंगे इसको भी, क्योंकि इसमें माइनस लगा है तो इसमें थोड़ी बहुत गलतियाँ हो सकती हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, 2x² प्लस 5x माइनस 3 है, इसका फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है। कैसे करेंगे, पहला स्टेप हमारा क्या होता है, x² के बगल में क्या है, 2 है यहाँ पे, और लास्ट वाला -3 है। तो 2 और -3 को गुणा कर लीजिए, 2 और -3 को गुणा कर लेंगे। हाँ, साइन के साथ करना है, इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा, है ना। तो 2 और -3 का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, -6। अब इस 6 को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 1 गुणा 6 और 2 गुणा 3। यही दो तरीके हैं 6 को लिखने के लिए, है ना। 6 को 1 गुणे 6 भी लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 भी लिख सकते हैं। माइनस लगा है ना, तो सभी जगह घटा दीजिए। 6 में 1 घटाएंगे 5 बचेगा, यहाँ पे 5 आ गया। यहाँ पे क्या आएगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा। अब आपको बीच वाले को देखना है, बीच में क्या है, यहाँ पे 5 है। तो 5 किसके साथ मैच हुआ है, इसके साथ मैच हुआ है, यानी इस 5 को हम लोग लिखेंगे 6 - 1। 5 को क्या लिखेंगे बच्चों, 6 - 1 लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 के जगह पे 6 - 1। बाहर तो आपका x है ही, माइनस का इधर 3 है और इधर प्लस 2x² है। अगल बगल जो भी होगा उसको हम लोग जैसे का तैसा लिख देंगे। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को ओपन करना है। माइनस वाले में ही गलती होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। क्या है अपना, यहाँ पे 2x² है ना, फिर आपका प्लस ये x इधर गुणा होगा तो ये हो जाएगा 6x, माइनस ये x 1 के साथ गुणा होगा तो ये हो जाएगा 1x, है ना। 1 लिखते नहीं है तो ये 1x ही माना जाएगा। इधर माइनस का आपका कितना है, 3 है। अब बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, है ना। यहाँ पे क्या है बच्चों, अब अगला काम हम लोग क्या करते हैं, 2 का ग्रुपिंग करते हैं, पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 2x² प्लस ये 6x, ये हो गया आपका एक ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पे क्या लगा है, माइनस लगा है, तो यहाँ पे माइनस। अच्छा, इस ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, क्या x - 3 होगा, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि ध्यान रखिएगा कि जब भी ब्रैकेट के बाहर हमारा अगर माइनस आ जाए, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस को रखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर जो साइन है आगे का वो चेंज हो जाता है। ब्रैकेट के बाहर हमने क्या रखा है, यहाँ पे माइनस को रखा है, तो अगले जितने भी टर्म हैं उनका साइन चेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ -3 था तो ब्रैकेट के अंदर ये प्लस का 3 हो जाएगा। यही इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपको बताने जा रहे थे। जैसे मान लीजिए कि हमारा यहाँ पे क्या है, माइनस का 5x और प्लस का 10 है। ठीक है, मान लीजिए ऐसा कुछ दिया है। अब इस माइनस को अगर हम ब्रैकेट के बाहर रखेंगे, ग्रुपिंग करें तो, है ना, तो क्या होगा, ये तो आपका 5x हो जाएगा, लेकिन ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो यहाँ का साइन चेंज होगा, यानी प्लस से क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, यानी ये -10 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस ऐसे है, -2 और 5x प्लस मान लीजिए कि 2 है। अब इस -2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे, -2 का मल्टीप्लाई 5x के साथ करेंगे तो -2 और 5 कितना होगा, -10 हो जाएगा, और ये x तो है ही। अच्छा, अब ये माइनस जो है अगर प्लस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, पहले तो साइन का मल्टीप्लाई होगा, तो ये -2 जब +2 के साथ जाएगा तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होकर ये माइनस बन जाएगा, और 2 का 2 से मल्टीप्लाई ये 4 हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी था, इसलिए हम आपको बता दिए हैं और समझ में भी आपको आ गया होगा। ठीक है, अब ग्रुपिंग तो हमने कर लिया, अब यहाँ पे कॉमन निकालने की बात आती है। देखिए 2x² और 6x में क्या कॉमन दिख रहा है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 यहाँ पर भी है, और 6 में भी 2 होता है, क्योंकि 6 को लिखते हैं 2 गुणे 3, तो 6 में भी तो 2 है, तो 2 दोनों में से निकाल लेंगे, 2 भी है। x भी आपको कॉमन दिख रहा है तो x भी आपका कॉमन आ गया। अच्छा, 2 तो यहाँ से निकल चुका है और एक ठो x भी निकल चुका है, मतलब कि एक ही x बचा होगा यहाँ पे।
और यहाँ पे क्या है प्लस, अच्छा 2 यहाँ से निकाल लिए हैं तो बचा होगा 3, और x को भी निकाल लिए हैं तो x यहाँ पे नहीं रहेगा। यहाँ पे x और 3 में क्या कॉमन है? अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी हमको नहीं दिख रहा है। तो जब बच्चों कुछ भी कॉमन ना दिखे, यानी उभयनिष्ठ कुछ भी ना हो, तो वहाँ पे एक कॉमन होता है ना, क्योंकि एक का मल्टीप्लाई तो सभी के साथ कर सकते हैं हम लोग, एक का गुणा किसी के साथ भी करें तो वही आता है ना। तो x को हम लोग लिख सकते हैं 1x, और 3 को भी लिख सकते हैं 1 गुणे 3। तो मतलब ये हुआ कि एक तो दोनों में है, तो जब कुछ भी कॉमन ना दिखे तो वहाँ पर एक कॉमन ले लीजिए। तो एक हमारा कॉमन आ गया, अंदर का जो है वैसा ही रहाएगा x + 3। ठीक है, अब आप देख पाएंगे कि ब्रैकेट के अंदर दोनों सेम चीज़ें हैं, x + 3। तो एक बार ब्रैकेट के अंदर का चीज़ ले लीजिए यानी x + 3 को ले लीजिए, और एक बार ब्रैकेट के बाहर यानी 2x - 1 ये आ गया, बस आपका हो गया। यानी हमारा गुणनखंड करने का मतलब ये होता है कि अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो फिर से हमको वही नंबर मिल जाए। मतलब कि अगर हम x + 3 और 2x - 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से हमको यही वाला नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। और अब ऐसे सवाल आते हैं गुणनखंड करने वाले, तो आप लोग बिना किसी गलती के सही निकाल लेंगे और सही कर लेंगे। बस आपको इसमें प्लस माइनस का ध्यान रखना होता है, बाकी और कुछ नहीं, बहुत आसान होता है। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि महत्वपूर्ण वीडियो है। ऐसा तरीका कोई नहीं बताता है, ये सबसे आसान तरीका हम आपको बताए हैं, है ना। मेनली यहाँ पर ये जो काम होता है इसको बहुत लोग मन में ही करना बताते हैं, और जो बच्चे अगर सीख रहे हों तो उनको मन में करने के लिए बताएंगे तो वो ज़्यादा जल्दी नहीं सीख पाते हैं। ठीक है, इसलिए ये तरीका लिख के अगर करते हैं तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग ऐसे ही और बेहतरीन ट्रिक, बेहतरीन चीज़ें लेकर मिलेंगे मैथ्स सिखाने के लिए आपको। तब तक आप लोग पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा। जय हिंद।